हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि मैं अभी रेगुलर जीके एंड जीएस का बिहार स्पेशल का लाइव सेशन लेकर के आ रहा हूँ। ये तकरीबन 3-4 दिन चलेगा लाइव सेशन बिहार स्पेशल का जीके जीएस का, जो बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार स्पेशल का। जितने भी इसमें फैक्ट आ जाते हैं, जीके आ जाते हैं इसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, वो बीपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा इधर, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। मतलब जो बिहार है, बिहार में ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है, मतलब इसका अनुमान कब से लगाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 ईसा पूर्व। 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व क्या हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक काल है, बिहार का ऐतिहासिक काल रहा है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करता है बिहार में ऐतिहासिक काल के अवशेषों के प्राप्त होते हैं। मतलब बिहार में जो ऐतिहासिक काल जो चला था, ऐतिहासिक काल जो था, तो उस समय जो हमारा अवशेष जो प्राप्त हुआ था बिहार में, कौन सा अवशेष था, क्या क्या अवशेष था। तो हमारा इसमें से ऑप्शन लगाना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए एक मिनट, पहले कुल्हाड़ी दिया हुआ है, कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृत भांड। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सभी हो जाएंगे। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। कुल्हाड़ी भी मिले थे, कुल्हाड़ी के फलक भी मिले थे, चाकू एवं खुरपी भी मिले थे, मृत भांड भी मिले थे। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। इसका उत्तर देखिए 1, 2 एवं 3, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य, मतलब जो बिहार में जो आदिमानव जो निवास करते थे, आरंभिक जो साक्ष्य थे वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, उनको जो साक्ष्य का मतलब कहाँ से प्राप्त हुई थी, बिहार के किस जिले से या किस राज्य, बिहार के किस क्षेत्र से, मतलब उनको जो साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था आदिमानव को, कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, पहला ऑप्शन ये है। मुंगेर एवं नालंदा जिला से, गया एवं डेहरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मुंगेर एवं नालंदा जिला से। मुंगेर एवं नालंदा जिला से ही बिहार में आदिमानव जो निवासी करते थे, आरंभिक जो साक्ष्य जो उनको प्राप्त हुआ था वो मुंगेर एवं नालंदा में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे बिहार में नालंदा ज़िला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है। यहीं पर हमारा नालंदा विश्व नालंदा जो नालंदा खंडर है यहाँ पे, और नालंदा यूनिवर्सिटी भी यहीं है, जो काफ़ी सदियों से पुराना चलता आ रहा है। नालंदा काफ़ी इसका इतिहास रहा है बिहार में, काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिहार में आदिमानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के, मतलब उसमें पूछा था साक्ष्य कहाँ से, मतलब किस क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से साक्ष्य मतलब प्राप्ति हुई थी। इसमें पूछ रहा किस युग के, तो इसमें युग क्या हो जाएगा, पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग तो होगा नहीं, हड़प्पा युग तो होगा नहीं, इसमें हड़प्पा युग कहाँ से आ गया, नव प्रस्तर युग होगा नहीं, तो इसमें हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग हो जाएगा, राइट। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले, जो बिहार में है जो मध्यवर्ती है प्रस्तर युग के जो साक्ष्य मिले, कहाँ मिले हैं, तो चिराग से, पटना से, मुंगेर से, चेचर से। तो हो जाएगा मुंगेर से, मुंगेर इज राइट आंसर। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में चिरान जो सारण कहलाता है, अभी सारण जिला, बिहार में चिरान, सारण एवं चेचर वैशाली, जो चेचर अभी क्या कहलाता है, वैशाली कहलाता है, चिरान सारण कहलाता है। में मतलब वैशाली से किस युग से अवशेष प्राप्त हुआ, मतलब जो सारण है, सारण एवं वैशाली, तो ये मतलब सारण हो गया, वैशाली हो गया, किस युग के अवशेष प्राप्त हुए, इसमें जो भी हो इसमें सारण एवं वैशाली किस युग से अवशेष प्राप्त हुए। मध्य स्तरीय प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग। तो इसका नव प्रस्तर हो जाएगा, नौ में क्या होता है, नया होता है, नव प्रस्तर युग हो जाएगा, राइट। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बिहार में ताम प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, बताइए। ताम जो प्रस्तर युग के है कहाँ से हुए, चिरान, सारण से, वे चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मुंगेर से, कि उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं इसमें उपयुक्त सभी को, चिरान, ताम, ताम्र मतलब ताम्र जो धातु है प्रस्तर है, यहीं से जो स्टार्ट हुआ था, चिरान सारण से भी स्टार्ट हुआ था,
चेचर वैशाली से भी स्टार्ट हुआ था, सोनपुर और मुंगेर से भी स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा, वो सभी हो जाएंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हमारा देखिए, ऐतिहासिक काल का आरंभ, जो ऐतिहासिक काल है उसका आरंभ होता है बिहार में। ठीक, हमारा पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में, मतलब जो बिहार है हमारा, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया का नक्शा है, तो इंडिया का जो यहाँ पर नक्शा, तो यहाँ पर हमारा बिहार आता है, यहाँ पर यूपी आता है, राइट, यहाँ पर बिहार आता है। तो बिहार का क्या कह रहा है हमारा, बिहार का पूर्वी क्षेत्र, तो ये हो गया, इधर हो गया उत्तरी क्षेत्र, इधर हो गया पश्चिमी क्षेत्र, इधर हो गया पूर्वी क्षेत्र। बिहार का पूर्वी क्षेत्र हो गया, तो मतलब बिहार के ईस्ट साइड में। तो बिहार के ईस्ट साइड में देखिए क्या हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमानित जो लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, बिहार सहित, बिहार को लेकर के पूर्वी भारत में, यानी कि बिहार के इस साइड पूर्वी क्षेत्र में जो आगमन हुआ था, कब हुआ था, अनुमान लगाया है जरा। त्रिवैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका अंदाज़ा लगा रहा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 800 ईसा पूर्व, लगभग 800 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसका आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक है। वही पूछ रहा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था, मतलब आर्य को जो आर्यों को जो वहाँ पर जो स्थापना किया गया था या विस्तार किया गया था, उसमें क्या क्या सहायता थी, कौन कौन सहायता उसमें सहायक उसमें चीज़ था। तो सहायक चीज़ों के बारे में बताना है, तो व्यापार का विस्तार हुआ था, कि साम्राज्य का विस्तार हुआ था, कि लोहे का उपयोग ज़्यादा होता है, कृषि का विस्तार हुआ था। तो मैं बता दूँ, इसमें लोहे का अत्यंत उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता था, लोहे का अत्यंत उपयोग किया जाता था। कब, जब बिहार में जब आर्यों का जो विस्तार हुआ, आर्यों का जो स्थापना हुआ, तो यहाँ पर लोहे का काफ़ी उपयोग किया जाता था, इसलिए लोहे का उपयोग ज़्यादा मतलब सहायक, मतलब उसका कारगर साबित हुआ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति एवं किंवदंती, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, मतलब जो टाइम पीरियड बता रहा है, कुछ समय काल बता रहा है, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार, मतलब इसके अनुसार महाभारत युद्ध के समय जब महाभारत चल रहा था, तो बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, बिहार के जो मुख्य स्टेट, जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट थे, कौन कौन से थे जब महाभारत युद्ध चल रहा था। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार, श्रुति तथा किंवदंती कोई महापुरुष रहे होंगे, तो इनके अनुसार बताया जा रहा है महाभारत जो युद्ध चल रहा था, तो बिहार में कुल कितने राज्य थे, मुख्य राज्य कौन कौन से थे, जो मुख्यतः माना जाता है कौन कौन राज्य था। तो मैं बता दूँ, इसमें से मगध तथा विदेह, मगध जो अभी भी कहलाता है मगध, अंग एवं लिच्छवी, ये जो दो हो गए, चार ऐसे जो राज्य थे वो उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला हो जाएगा, उपयुक्त ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद के किस ग्रंथ में, वेद जो है हमारा जो 4 वेद होते हैं, कौन कौन सी वेद में बता दूँ आपको, ऋग्वेद होता है, अथर्ववेद होता है, सामवेद होता है और यजुर्वेद होता है। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। वेद वही पूछ रहा हमारा, वेद के किस ग्रंथ में बिहार विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है, किस वेद में मिलता है बताइए। वेद के किस ग्रंथ में मिलता है, तो शपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो इसका क्या हो जाएगा, शपथ ब्राह्मण हो जाएगा, इसका ए इज द राइट आंसर। क्या कहता है इसका, देखिए डिटेल्स पढ़ते हैं, यहाँ विवरण दिया हुआ है। विदेह की प्रथम चर्चा शपथ ब्राह्मण में मिलती है, मतलब इसका जो विदेह का जो प्रथम चर्चा जो हो उसमें जो एक्सप्लेनेशन किया गया है शपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो ए इज द राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा क्या कह रहा है, अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, या विदेह हो जाएगा, या मगध हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मगध इज द राइट आंसर। बिहार का एक ऐसा राज्य था, प्राचीन राज्य था मगध, जो प्राचीन राज्य था उस समय आर्यवर्तों के बाहर था तथा अनार्य जाति लोगों का आवास स्थल मिलता रहा उसे, कहाँ पे, मगध में। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है। 6ठा नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, बिहार में उपनिषद
बिहार में उपनिषद काल में, बिहार का जो उपनिषद काल जो रहा था उस समय ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। मतलब ब्राह्मण धर्म यानी कि ब्राह्मण जो जाति के जो धर्म थे ब्राह्मण धर्म थे और ज्ञान का महान केंद्र कहाँ का, मतलब किस काल में उपनिषद उग्र हुआ, तो बताना अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा, विदेह। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विदेह। क्यों, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, क्या थे, फिलोसफर थे। दार्शनिक को इंग्लिश में कहा जाता है फिलोसफर। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये राज्य व्याकरण क्या करते थे, ये राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब ये जो राज्य था, मगध जो राज था, कौन सा, सॉरी विदेह जो राज था, विदेह राज था, राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में वार्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया। मतलब जो अथर्ववेद जो वेद था हमारा, अथर्ववेद जो था उसमें वार्ते शब्द का जो प्रयोग किस राज्यों के लोगों के लिए किया गया, बताइए। विदेह, मगध, कुरु या अंग। तो इसका हो जाएगा मगध। मगध एक ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग वार्ते के लिए किया जाता था। किस वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका देखिए अथर्ववेद एक ऐसा सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। मतलब अथर्ववेद एक ऐसा सूक्त में, मतलब एक अथर्ववेद में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा देखते हैं। बिहार का कौन सा उत्तर वैदिक काल, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। बिहार का कौन सा राज्य है जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, बताइए। मगध था, अंग था, वाज्जी था, वाज्जी इसको बोलते हैं, विदेह था। बताइए इसका क्या हो जाएगा, विदेह। डी इज द राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यकार रचना ने की थी, बताइए। किस साहित्य ने रचना की थी बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, सर्वप्रथम किस साहित्य ने रचना की थी, बताइए। अथर्ववेद में, सामवेद, वायुपुराण, शतपथ ब्राह्मण, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा ये पूछ नहीं रहा, वेद तो पूछ नहीं रहा, तो मतलब यहाँ साहित्यकार मतलब रचना पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक, अब आइए, अब हमारा दूसरा टॉपिक हो गया महाजनपद। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो 6ठी शताब्दी थी उस समय, क्या क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक, क्या रखना है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कौन सी, कितने, 6ठी शताब्दी, कितने ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। राइट, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था, 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में मतलब स्थित थी, इसमें से मतलब जितने भी, देखो 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, लेकिन बिहार में कुल कितने थे, बिहार में कुल कितने थे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बताइए। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ, मतलब 16 महाजनपदों की जो जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, अंतरा निकाय से मिलती है। मतलब बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसमें क्या पूछा था, बिहार में कुल कितने महाजनपदों का क्षेत्र में स्थित थे, तो इसका याद रखना 3, बी इज द राइट आंसर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के क्षेत्र में स्थित नहीं था। मतलब कौन सा महाजनपद वर्तमान क्षेत्र में स्थित नहीं था, अंग, वाजी, वत्स्य, मगध। क्या हो जाएगा, वत्स्य। वत्स्य कैसा मतलब कि महाजनपद था जो बिहार के वर्तमान स्थिति में नहीं था ही नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, बताइए। पटना एवं गया, मुजफ्फर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा इसमें क्या, भागलपुर एवं मुंगेर, सी इज द राइट आंसर। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी, इसकी कैपिटल क्या थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, गया थी, गिरिवर्ज थी, वैशाली थी या चंपा थी, बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका डी इज द राइट आंसर, चंपा। बुद्ध के समय एक चंपा की गणना भारत के 6, क्या हो जाएगा, बुद्ध के समय एक
बुद्ध के समय तक, यानी जो बुद्ध जी का जो समय चला था, उस समय चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। जो महानगर जो रहते थे वहाँ, वो 6 महानगर में उनकी गणना की जाती थी। किसकी? अंग महाजनपद की राजधानी की। ठीक। 55वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बिहार के पटना, जो बिहार को जो राजधानी है पटना, तो क्या राजधानी है बिहार की, तो बिहार की जो पटना राजधानी है तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बताइए। अंग, मगध, वजी या अश्मक? तो बी इज द राइट आंसर, मगध में महाजनपद में ये स्थित सम्मिलित आता था, उसके अंडर आता था कौन? बिहार की राजधानी पटना तथा और गया जिला। देखिए यहाँ पर मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज को देखिए राजगीर कहा गया है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बार बार शब्द आ रहा है। गिरिवर्ज क्या है? तो ये राजगीर को दर्शा रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में राजगीर कहलाता है। पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट टाइम में पटना कहलाता है, ये तो आपको पता ही होगा। सी नंबर गया, डी नंबर चंपा। तो बताइए मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिवर्ज, राजगीर। ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मतलब मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? पृथक मीन्स होता है अलग करना, राइट। अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा नदी, या उनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, चंपा नदी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? मतलब कि एक यूनाइटी है, क्या है? मतलब कि एक संघ है, 8 राज्यों का एक संघ है, 8 राज्यों मिलकर एक महाजनपद बना। तो बताइए मगध, वजी, अंग या इनमें से सभी? तो बी इज द राइट आंसर, वजी। 9 नंबर देखिए, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वजी में मतलब वहाँ से बता दिया कि उसमें कौन कौन सा सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था हमारा, मतलब कौन कौन सा राज्य सम्मिलित था, कितने महाजनपद, 8 राज्यों का एक संघ था, वो कौन सा था बता दिए इसमें। और इसमें बताना है कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। कौन सा राज्य? लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, या ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, चल इसको हाइड करते, कोई बात नहीं। अरे यार डी इज द राइट आंसर है, कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा इसको क्या लिखा हुआ है। चंदी लिखा हुआ है, एक मिनट, इसमें देखिए चंदी लिखा हुआ है, हाँ ठीक, डी इज द राइट आंसर। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वजी संघ की राजधानी थी, मतलब वजी संघ की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडगांव, या क्या लिखा हुआ है इधर? मिथिला। बताइए क्या थी इसकी राजधानी? तो वजी संघ की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, देखना याद रखना। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, लेकिन वजी संघ की राजधानी कहाँ है? वैशाली। देखिए वजी संघ की राजधानी भी वैशाली है, लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वजी की भी राजधानी वैशाली है और लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली है, यानी कि दो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? मतलब कि बिहार के भागों में, मतलब किस भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? गणतंत्र बताना किस महाजनपद में गणतंत्र पाया गया था? मगध में, वजी में, अंग में, या उनमें सभी में? तो वजी के ऐसा महाजनपद था जो बिहार के स्थित था और उसमें गणतंत्र था, ठीक। और उसमें बताना है ईसा पूर्व 6ठी सदी में, मतलब 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पाई गई थी? बताइए वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, या पाटलिपुत्र पे? बताइए। तो वैशाली कैसा राज्य है, मतलब ऐसा क्षेत्र वहाँ का कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर पाई गई थी 6ठी सदी, मतलब पहले ही सोच लीजिए, इतना डेवलप हमारा स्टेट था बिहार स्टेट। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी 16वीं में, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखिए
13 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए। मगध जो हमारा जो अभी जो क्षेत्र है बिहार में, उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, पटना थी, राजगीर, जो राजगिरी अभी राजगीर कहलाता है, वैशाली या चंबा? बताइए क्या हो जाएगा? तो गिरिवर्ज हो जाएगा, गिरिवर्ज, जो राजगीर कहलाता है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था, मतलब महाजनपदों में एक था, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। इसका क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा कि अंग हो जाएगा? तो इसका डी इज द राइट आंसर, अंग हो जाएगा। प्रथम क्षेत्रीय कार्यकाल 2001, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। मौर्य, नंद, गुप्त वंश या लिच्छवी? बताइए। डी इज द मतलब राइट आंसर, लिच्छवी। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी 48 और 52, जो 48वां हुआ था और 52वीं जो एग्ज़ाम हुई थी 2008 में, ये पूछा गया था, यानी कि 2008 का बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। ठीक, आपका ये इतना सारा हो गया बिहार स्पेशल से रिलेटेड लाइव सेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।